हेलो स्टूडेंट्स साइंस का एग्ज़ाम हमारा हो चुका यूपी बोर्ड का 2024। और इस वीडियो में हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये रहे। ठीक है। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, फ्रॉम विच लेंस द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म इज वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो बच्चों कौन सा लेंस है जो आपको वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट इमेज देगा। तो बच्चों ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, ये यहाँ पर ये गलत निशान लगा हुआ है। इसका सही आंसर है बच्चों ए, कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस आपको हमेशा वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर इमेज देता है। ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन क्या है। In a spherical mirror, the distance between its center of curvature and pole is 20 centimeter. What is the distance of focus from the pole of mirror? तो बच्चों यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको गिवन है। ठीक है। आपको फोकस से पोल की डिस्टेंस निकालनी है, मतलब एक तरह से आपको फोकल लेंथ निकालनी है। तो बच्चों फोकल लेंथ इक्वल टू होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 हमें गिवन है अपॉन 2। 2 से डिवाइड कर देंगे, क्लियरली हमारा आंसर 10 आ रहा है यहाँ पर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। तो इसका सही आंसर है बी बच्चों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, ड्यू टू विच फिनोमिना ऑफ लाइट डज द स्काई अपियर ब्लू। तो किस वजह से आसमान नीला दिखाई देता है, सबको पता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। इसका सही आंसर है डी बच्चों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, द पावर ऑफ अ लेंस इज +2 डायोप्टर, व्हाट विल बी इट्स फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। तो बच्चों सेंटीमीटर में हमें फोकल लेंथ हमसे पूछी गई है। तो बच्चों आपको पता है कि पावर ऑफ लेंस इक्वल टू होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ। ठीक है। और ये मीटर में होती है फोकल लेंथ। ये पावर हमें यहाँ पर गिवन है 2 बच्चों, पॉजिटिव 1 अपॉन फोकल लेंथ मीटर में। अब बच्चों इसको सॉल्व कर लें अगर, तो ये हो जाएगा फोकल लेंथ मीटर में इक्वल टू 1/2। अब बच्चों यहाँ पर 1/2 का मतलब हो गया आपका 0.5। ठीक है, मीटर। ठीक है। अब इस मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करें तो आपको भी पता है ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो पॉजिटिव। तो बच्चों इस सवाल का सही आंसर है बच्चों ए, +50 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 पर। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग वायर्स ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज द फ्यूज वायर कनेक्टेड इन सीरीज। तो फ्यूज वायर जो कनेक्ट किया जाता है सीरीज में, किस वायर के साथ किया जाएगा। तो इसका सही आंसर है लाइव वायर के साथ किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, if the units of power, work and time are represented by x1 x2 x3 respectively, then which of the following relation is correct। तो इसमें से कौन सा रिलेशन हमारा करेक्ट है बच्चों, ये हमसे पूछा गया है। तो बहुत ही आसान सवाल है। पावर इक्वल टू क्या होता है बताएंगे जरा। पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम बच्चों। अब पावर का जो दिया है वो x1 दिया हुआ है, वर्क हमें x2 दिया हुआ है और टाइम हमें x3 दिया हुआ है बच्चों। x3 को हम ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो x1 इंटू x3 इक्वल टू हो जाता है बच्चों x2। तो यहाँ पर ये चीज़ गिवन है बी में, तो इस सवाल का सही आंसर है बच्चों ये बी वाला, ये करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। इन अ कंडक्टर 10 ampere of current is flowing, what will be the amount of charge flowing in 2 seconds corresponding to it। बहुत ही सिंपल सवाल यहाँ पर हमसे पूछा है। ठीक है, कि चार्ज क्या होगा। ठीक है, करंट हमें दिया गया है, तो बच्चों यहीं पर देखते हैं करंट इक्वल टू क्या होता है Q/T। ठीक है। अब करंट हमें कितना दिया है बच्चों, क्वेश्चन में 10 एम्पियर दिया है। ठीक है, 10 एम्पियर। चार्ज हमें पता नहीं है, टाइम हमें बच्चों दिया है 2 सेकंड दिया है, यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब 2 को ले जाते हैं हम लोग राइट वो सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा 10 टू द 20 इक्वल टू चार्ज। तो ये कूलाम में आएगा चार्ज। ठीक है, तो 20 कूलाम। तो सही आंसर क्या हुआ बच्चों, सी हो गया सही आंसर, 20 कूलाम। चलिए बच्चों चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8।
द फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला बच्चों क्या है, CaSO4 1/2H2O, तो ये सही है इसका आंसर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। द सॉल्यूशन विथ पीएच वैल्यू 8.5 है, और 8.5 है तो ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो बच्चों बेस को हम एल्कलाइन भी कहते हैं, तो इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, ये हमें एक चेन दे रखी है, इसमें एक ब्रांच चेन लगी हुई है और यहाँ पर CHO एल्डिहाइड लगा हुआ है। ठीक है। तो इसका इसका जो है नेम क्या होगा, तो मीट ईट प्रॉप, तो ये प्रोपेनाल है और यहाँ पर 1 2 सेकेंड पोजीशन पे एक ब्रांच चेन है। ठीक है, मिथाइल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनाल, तो सही आंसर इसका सी है बच्चों। ठीक है, प्रोपेनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चों। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में द एलिमेंट हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो अगर 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में, तो इसका मतलब क्या है, वो नॉन मेटल हो गया। ठीक है, नॉन मेटल हो गया, तो इसका सही आंसर ए है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, केमिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, तो कैल्शियम नाइट्रेट का केमिकल फार्मूला क्या होगा बच्चों, तो हमें भी पता है भाई, कैल्शियम से हमें मिल जाएगा, क्योंकि 2, यहाँ से 2, इसके आउटर मोस्ट शेल में इसकी वैलेंसी 2 होती है। ठीक है। अच्छा, नाइट्रेट जो है वो एक पॉलीएटॉमिक आयन है, तो इसका जो चार्ज होता है बच्चों वो होता है 1। ठीक है, तो हमें पता है हम फार्मूला कैसे लिखेंगे, चार्ज को इधर दे देंगे और ये चला जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा CaNO3 का होल ट्वाइस बच्चों। तो ये देखते हैं ऑप्शन कहाँ पर मिल रहा है हमें, तो ये बच्चों ये ऑप्शन मिल रहा है हमें बी पर, तो बी वाला हमारा सही है यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। यहाँ पर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन द फॉलोइंग, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहाँ में, तो बच्चे देखिए ये CH4 है, ये आपका जो है मीथेन हो गया, ये C2H6 है तो ये ईथेन हो गया, और ये C3H8 है, तो ये आपका मीथ ईथ प्रॉप, तो ये प्रोपेन हो गया। तो ये तीनों तो आपके सेचुरेटेड हैं, तो अनसेचुरेटेड आपका यही हो गया, तो यहाँ पर हो गया आपके पास ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बायो से आएंगे अब क्वेश्चन, तो ये देखते हैं। तो पहला इसमें क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 14 जो है, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाई, तो ब्लड प्रेशर को हम मेज़र करते हैं किस डिवाइस से करते हैं, वो डिवाइस यहाँ पे दी हुई हैं, तो वो होता है सिग्मो मैनोमीटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए है बच्चों। चलिए बच्चों यहाँ पर हम चलते हैं 15 नंबर पर। तो 15 नंबर में क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन इनमें से कौन सा है, तो थायरोक्सिन, इंसुलिन और ऑस्ट्रोजन, ये सब एनिमल हार्मोन्स हैं, इंसान में भी होते हैं, ह्यूमन में भी होते हैं, तो यहाँ पर ये जो हार्मोन्स बचा वो प्लांट हार्मोन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज, तो इसमें से यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन सा है, तो बच्चों पपाया यहाँ पर सही आंसर है बी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, एग्जाम्पल ऑफ रीजनरेशन इज, तो रीजनरेशन का एग्जाम्पल कौन है, कौन अपने आप को रीजनरेट कर लेता है, तो बच्चों हाइड्रा यहाँ पर सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं बच्चों, यहाँ पर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज कॉज्ड बाय विच ऑफ फॉलोइंग, किसकी वजह से डिप्लीशन हो रहा है ओजोन लेयर का इसमें से, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम इज, तो नेचुरल इकोसिस्टम कहाँ पर मिलेगा आपको, एक्वेरियम में, फॉर्म में, फ्लावर पॉट्स में या फॉरेस्ट में, तो इसका सही आंसर है फॉरेस्ट में, डी इसका सही आंसर है। बच्चों नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा 20, प्रोड्यूसर इन अ फूड चेन इज, तो प्रोड्यूसर कौन होते हैं, प्रोड्यूसर मतलब जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर लेते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं, तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ग्रीन प्लांट एंड ब्लू ग्रीन एल्जाई। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे जिनके सही आंसर मैंने आपको बताए, आप चेक कर सकते हैं। और मैथ का सॉल्यूशन की वीडियोस भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखी हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके आप मैथ के क्वेश्चंस के आंसर भी चेक कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम्स। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।